हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो पेपर हुआ उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें 11 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके आंसर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए का दूसरा राज्य है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें दिया गया है, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे की बात की जाए दिसंबर 15 को नहीं होता, ये 10 दिसंबर को होता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। वर्ल्ड डेबिट डे की बात की जाए तो नवंबर 14 को होता है। ठीक है, ये राइट है। और वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को होता है। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाए, परंतु फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो इसमें यूरोप में कौन सा देश है, राइट आंसर बताना है आपने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, मॉन्ट्रेंग्स। ठीक है, इसकी मुद्रा यूरो है और इसकी राजधानी पॉडगोरिका है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। बहामास की बात की जाए, इसकी राजधानी नाउस है और ये कैरिबियन देश है। और नारू की बात की जाए, ये आपका ओशियन महाद्वीप में पाया जाता है ये कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें पूछा गया है, वर्ष 2022 का न्यूजीलैंड तंबाकू मिनिमम लॉ तंबाकू की बिक्री का प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग के लिए लगाया गया? ठीक है, तो किस आयु वर्ग के लिए लगाया गया, कौन सा ऐसा? ठीक है, तो इस ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिनका जन्म 1 जनवरी अथवा 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 में स्पेन अंतिम फाइनल मैच में किसे हराकर विजय हुआ? ठीक है, तो किसे हराकर हुआ? 15 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंग्लैंड को। इंग्लैंड की यदि राजधानी की बात की जाए तो लंदन आपने बतानी है। ठीक है, हॉलैंड की बात की जाए एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। बेल्जियम की ब्रसेल्स। ठीक है, और जर्मनी की बर्लिन इसकी राजधानी। ये आपने कुछ ध्यान में रखनी है, यहाँ से एडिशन फैक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी शुरू होती है यहाँ से। हिंदी के 10 क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द आपने विकल्प बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सब शब्द की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, गौरैया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का समानार्थी नहीं है? नहीं बताना है आपने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गाय। गाय की बात की जाए, इसके समानार्थी गौ है, धेनु है, पयस्वनी है, सुरभि है और महेगी है। ठीक है, ये गाय के समानार्थी है। और जो तीनों ऑप्शन दिए गए ये सारंग के समानार्थी है। महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया। रेखांकित पद में संज्ञा का भेद कौन सा है? तो 18 की यदि बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह शब्द सुनिए जो उपसर्ग को की भिन्नता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अपच। नेक्स्ट है, बीने का विशेषण रूप बताना आपने। बीने की बात की जाए 20 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीनीत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण यदि बात की जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देश प्रेम। पंचानन आपका बहुरूपी है। यथासंभव आपका अभिविश्वास समास है और लवकुश आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। गूंगे का गुड़ का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, तो अवर्णीय अनुभव ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असंभव कार्य करना की बात की जाए तो हथेली पर सरसों उगाना, ये असंभव कार्य करना इस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निंदा से बचना चाहिए। इस वाक्य में विधेय आपने पहचानना है। ठीक है, तो 23 की बात की जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निंदा से बचना चाहिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का विकल्प चुनिए। ठीक है, 24 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेर दिखाई दिया और सब डर गए। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य का विकल्प है। नेक्स्ट है, मधुर वचन कहिए कहिए परितोषी, जनु
कौमुदुनी पोशी। ठीक है, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इनमें कौन सा अलंकार है? 25 की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो इसमें उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, रूपक की बात की जाए तो उपमेय और उपमान के बीच अंतर स्पष्ट हो तब रूपक होता है। ठीक है, उपमा आपको पता है जिसकी उपमा की अन्योक्ति, जो किसी युक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसे अन्योक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश शुरू होती है 28 से। इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है इस पेपर में, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द underlined word without changing the meaning. Those day I left really fettered by the routine job। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फैटर्ड। ठीक है, फ्लैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव बताना है आपको। तो आई गिव देम एवरीथिंग दैट दे वांटेड। ठीक है, तो 27 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, एवरीथिंग दैट दे वांटेड वाज गिवन टू देम बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट आउट द इनकोरेक्ट सेंटेंस बताना है आपने। ठीक है, तो 28 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आई हार्डली न्यू व्हाट वाज द प्रॉब्लम। इनकोरेक्ट है। ठीक है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपने बतानी है। दीपा said to Salma, where have you kept the books before leaving home? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 29 का फाइनल एनसीक्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट। अनाया इज ए, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें दिया गया है अनाया इज ए मीनिंग फॉरेस्ट एज सी। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा, कंप्लीट करना है आपने। तो इसका राइट आंसर की यदि बात की जाए तो 30 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डिसलाइक पीपल इज जर्नल। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। सी इज, इसमें आपको रिप्लेस करके सेंटेंस बताना है। ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस। सी इज टू ट्राइड टू वर्क फर्दर। 31 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट द स्टेटमेंट। इसमें ये है टू क्लिप वंस पिन्स मीन्स डैट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें राइट आंसर बन जाएगा आपका 32 का ऑप्शन डी। ठीक है, टू लिसन वंस पावर। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कंप्लीट, ये बताना है आपको मदर्स डैश। ठीक है, शीतल डू नॉट वरी आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ। तो इसका राइट आंसर बनेगा 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हाउ आर यू फीलिंग। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग बताना आपने। ठीक है, 34 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, आर यू। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग जम्प्ड पार्ट द मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसमें बताना है आपको। ठीक है, तो 35 का डायरेक्ट आंसर यदि बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा पीस एंड अदर ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। विच इज द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हिमाचल प्रदेश में कौन सा सही है? 36 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें है द लाहौल तथा भरमौर के बीच कुगती दर्रा है। ठीक है, ये वाला सही है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर में, ये आपको पता है। हिल स्टेट कितनी थी? 24। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये शिमला हिल स्टेट की संख्या कितनी थी। ठीक है, आनी आपको पता है कुल्लू में। ठीक है, नेक्स्ट है 37।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी है? तो आपको पता है इसका राइट आंसर 37 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीसू। ठीक है। और पतालसू आपको पता है कुल्लू में है, 4470 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। कुल्लू की बात की जाए 5975 मीटर की ऊंची चोटी है सोलांग, जो सोलांग है कुल्लू में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मियार नाला। ठीक है। उसके बाद 41 की बात की जाए, इसमें 2 क्वेश्चन लेफ्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की जनसंख्या का घनत्व अवरोही क्रम में सही व्यवस्थित नहीं है? नहीं बताना है आपने। ठीक है। तो कौन सा ऐसा क्रम है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? 41 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। बिलासपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 327, सोलन का 300 है, और कांगड़ा का 263 है, सिरमौर का 188 है। ठीक है। और हमीरपुर का 407 है, सबसे अधिक है। बिलासपुर का 327 है। ये कुछ फैक्ट्स आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। सॉरी 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन के बारे में कौन सी निम्नलिखित में से सही है, मतलब कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसमें 42 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। फॉरेंसिक लैब साइंस लेबोरेटरी शिमला में स्थापित 1988 में हुई इसकी स्थापना। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना शिमला में 1988 में हुई। ठीक है। और ईडी की बात की जाए तो ईडी 1 मई 1956 को ये स्थापित की गई। ठीक है। और सीबीआई की बात की जाए 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 43। हिमाचल प्रदेश के सितंबर 2022 तक बैंकों द्वारा कुल कृषि कर्ज देने में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है 43 का? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बैंकों द्वारा पूरे कर्ज का 18.69% है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य प्राइमरी क्षेत्र में अग्रिम विकास दर के प्रतिशत पर विचार कीजिए। तो 44 फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए 44, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 2.0%। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021 से 22 में जिन फसलों का क्षेत्र उनकी पहचान कीजिए, घट गया, मतलब घटा किन किन फसलों का? तो 45 की बात कीजिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया? तो किस खिलाड़ी के लिए किया गया? 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट है 46 हो गया। 47 की बात करेंगे। 47 क्वेश्चन है दिया गया आपके पास, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में लाहौल स्पीति को मानवीय विकास की सहायता में कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला 47 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छठा स्थान मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गज जल विद्युत परियोजना है? तो गज की बात की गई है। तो 48 की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाए, शाहपुर के निकट, ये कांगड़ा जिले में है। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाए। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में माता मत नाली का मंदिर है? माता मत नाली का मंदिर किस जिले में? तो इसमें 49 की बात की जाए तो 49 ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सिरमौर में है। ठीक है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है
द बुक लुकिंग बैक शीर्षक पुस्तक को हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा? तो ये तो आपको सभी को आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेहर चंद महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोलस रोरिक की बात की जाए तो हिमालयन अबोर्ड ऑफ लाइट इन्होंने लिखी, और नोरा रिचर्ड की कंट्री लाइफ। ये आपने बुक्स ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट पेपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।